बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अब्दुल गुलजार। तो आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मैं जावा मलिकपुर के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर दो खानदानों के माबैन राशिदगी दिन ब दिन बढ़ रही थी और हालात किसी भी जानब जा रहे थे और इंसानी जानें बहुत कीमती हैं। आजकल हालात बहुत संगीन है। तो इस संगीनगी को, इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए साबिक़ उम्मीदवार हैं हमारे साथ कौमी असम्बली के और कायद पखल कौमी मूवमेंट अमीर सालार खान और साबिक़ नाज़िम है हमारे मलिकपुर के राज मोहम्मद खान। जनाब इन्होंने आज पूरा दिन इस फितरे को ख़त्म करने के लिए मुस्तकिल तौर पर ये यहाँ पे मशीनरी मंगाकर मुस्तकिल एक रास्ता पूरे इलाके के लोगों के सामने इसको बहाल कर दिया। ये रास्ते जो होते हैं ये बड़ी एक खूबसूरत चीज़ होती है जो सारी ज़िंदगी इंसान इसके ऊपर चलते हैं और ये बड़ा नेक काम था। इस नेक काम में इन्होंने ऐसा लिया। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि दोनों ख़ानदानों को मुतमईन करने में कितना वक्त लगा और किस तरह कामयाबी मिली। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिराजुल साहब तकरीबन 28 साल पुराना तनाज़ा है और है भी हम भाई हैं आपस में। अगर गुजर बरादरी है तो हम इनके छोटे बड़े इकट्ठे हुए हैं, हम तो भाइयों की तरह समझते हैं। लेकिन अगर कोई इंतशारी लोग इसको आगे ले जाना चाहते थे तो मैंने राज मोहम्मद खान भतीजा है मेरा, साबका नाज़िम मलिकपुर, इनसे मशवरा किया और मुअज़्ज़िन से मशवरा किया। ये दिन ब दिन ये चीज़ बिगाड़ की तरफ जा रही है। तो अल्लाह खुश रखे। ये हमारे महबूब भाई हैं, हारून भाई हैं, याकूब लाला हो गया, सात खान हो गए। जी। तो ये सारे में हम आए, इन्होंने बड़ा एहतराम दिया। अच्छा। तो इस साइड पे मेरे भाई की फजल महमूद खान है, सबका DO, अच्छा, एजुकेशन चेयरमैन बोर्ड भी रहे हैं। सही। तो वो भी एक ज़बरदस्त इंसान है, एक शरीफ उन्नस भाई हैं हमारे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की, अल्लाह उनको इज्जत दे। उन्होंने कहा कि हाँ, आपको मुकम्मल इख्तियार है, जिस तरह आप कर सकते हैं, मैं रास्ता किसी का नहीं रोकता। तो बात इतनी सी थी, किसी ने ये आपस में इनका भी बगोज़ उनका भी बगोज़। तो फिर जिस वक्त हम इस फैसले पे पहुंचे तो इसमें ज़्यादा जो मेहनत तलब सारा दिन किया है तो वो राज मोहम्मद खान ने किया। आज दिन के अंदर अंदर हमने रोड भी निकाल लिया और दोनों फरीके खड़े हैं, बगलगीर भी हो गए। ये हमारा भाई है, बड़ा भाई। क्या कहेंगे जी इनको भी गल करके? ठीक है जी, खुश है जी, रास्ता ठीक है जी। नाज़िम साहब आप क्या कहेंगे? पकड़ने इसको, देख लें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जो ये आबादी है हमारे बुज़ुर्गों से, इनके बुज़ुर्गों का आपस में बहुत पुराना ताल्लुक़ है। यहाँ हमारी 3-4 नस्लों से ये जो है यहाँ ये रह रहे हैं। तो यहाँ जो है आस पड़ोस में जो लोग एक साथ रहते हैं तो छोटे मोटे जो है तनाज़ात तो होते रहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इसमें हमारी सुस्ती थी और थोड़ी सी हमने इसमें गफलत भी की है कि आजकल करते करते खासा अर्सा गुजर गया और इसमें जो है खदशा था कि कोई बड़ा अच्छा रुनुमा हो जाता। दूसरी तरफ भी वो अगनवार खान का बेटे हमारे भाई हैं और ये याकूब लाला और ये लोग हमारे जो है 2-3 पीढ़ियों से हमारे बुजुर्गों की खिदमतगार रहे हैं। हमारे खिदमतगार हर तरह की हमारे एक दूसरे के साथ अच्छे तल्लुकात थे, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से जो है ये काम जो है तूल पकड़ गया, जिसकी वजह से आज तक इसका मसले का हल ना सका। तो आजकल हालात भी ऐसे हैं, हर आदमी किसी न किसी काम में उलझा हुआ है, बिजी होता है। तो आज जो है अमजद खान ने और मैंने जो है मिलकर हमने कहा कि इस मसले को इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाएँगे और सुबह से हमारी अदना सी कोशिश थी तो अल्लाह ने किया कि ये रास्ता भी खुल गया। तो अभी जो है हालांकि कल तक ले के जा रहे थे तो मैंने कहा कि नहीं, इसको जो है अमजद खान ने भी कहा कि आज ही इसको ख़त्म करते हैं इस फितने को, ताकि ये बस्ती में जो है आपस में इत्तेफाक रहे और एक दूसरे के खिलाफ जो है आज का काम आज ही करें, कल पर न छोड़ो। बिल्कुल सही, बहुत मेहरबानी इनकी भी, सबने तावन किया, आपका भी शुक्रिया। अच्छा जी, सबकी मेहरबानी जी। पूरे बड़ी चीज़ ये होती है कि एतमाद करना और एतमाद तब होता है जब इंसाफ होता है और इंसाफ ये बड़ी अच्छी बात है। एक बात मैं इसमें इजाफा करता चलूँ कि ये नया ट्रैक है, यानी नया सफ़र है। इससे पहले ये सड़क नहीं थी, यहाँ पे कोई रोड था और वो बंद हो गया और उसमें कोई तनाज़ा था नहीं। ये नया रास्ता दिया गया है इस बस्ती को, ये आगे जो लोग हैं इनको रास्ता दिया गया है। ये दोनों अफ्रीकन की ज़मीनें आती हैं ज़्यादा इसमें फजल महमूद खान जिस तरह उन्होंने फरमाया और उसके साथ ये हारून साहब है, याकूब लाला है, ये तीनों अफ्रीकन इसमें मौजूद थे इस रास्ते में। इन्होंने अपना अलग ही रजा के लिए ऐसा बाजूसा
इन्होंने ऐसा डाला, यही बात मैं कह रहा हूँ। और ये वो ज़मीनें जो इन्हीं ख़ानदान से, इन्हीं खानों से खरीदी गई हैं इन लोगों ने। और ये अच्छी बात है कि कोई आदमी किसी को डिस्टर्ब करने का है तो चाहे तो 1 इंच 1 फुट पर भी कर सकते हैं। लेकिन फराखदिली का मुजाहरा हज़रत महमूद खान को तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, उसने जो भी ज़मीन बेची है 3-4 फुट अपनी तरफ से उसने फी सबलीला छोड़ी है। लेकिन आज अगर 10-12 फुट का रास्ता बनता है तो इसमें ये उसका बड़ा किरदार और उसके पूरे ख़ानदान का, ये मैं आने कैमरा कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती में जो रोड है ये उसी सम्राट में हर आदमी ने अपनी पेशानी को खुला किया, लोगों ने ज़मीनें खरीद कर रास्ते के लिए वाक़ की। अल्लाह ताला इस अजर को कबूल फरमाए। जी जी के वो जी फरमाए रास्ते अल्लाह तक आ रहा है। मस्जिद है ना जी, इंशाल्लाह इस मस्जिद इस मस्जिद वास्ते फजल महमूद खान अगर तुसी आदी डोगी भी मंगसो तो मैं कहन के दे तुसी आ जाए देते पर मस्जिद वास्ते रास्ता देखो लोगों 8-10 फुट 8 फुट तो कम से कम है। 8 फुट हाँ जी, इस बड़ा वादा है, अगर मैं अपनी जेब पकड़ना करना पे मैं कर सकूं माशाल्लाह रही है ना, मतलब 4-5 फुट रही है ताला बसे ये मड़ी अपनी भाई मुने दी के दी रही बस मुकाम हुसैन देते नाज़म साहब आए ने सारी बारे में तनाज़े में जैसी में जुड़ गया। मस्जिद जड़ी है मुसलमाना दी है जी उस उस वास्ते रास्ता तुसा को अगर तुसी आते हो ये रास्ता काटे पूरा असी फिर भी जनाब अली फजल महमूद खान को ऐसा फुट दो और छोड़ दे सी वो कोई मसला नहीं। मस्जिद वास्ते कोई मसला नहीं, मस्जिद वास्ते अच्छी डोगियां में जो राह लग दे बेशक तुसी लागते हो, लेकिन सिर्फ ये ख्याल करना है कि असा दे बच्चे इतने नहीं अस्ते खानदान दे लोग कोई इस्लामाबाद है, कोई इब्टाबाद है, कोई मंसर है नहीं आते। तुसा लोगों को पता है, तुसा को भी चाहिए कि अस्ते मफादात तक ख्याल करो। ये जरा शुक्र है अल्लाह दा, एक गुजर स्वाति ये फलाना टिमकाना असी अपने आदम दे कायला ते कलमे दे कायला तुसी कलमा पढ़ दे उससे पढ़ाओ। अगर नाउज बिल्लाह था हिंदू सिख भी रहंदे ना तस दीन आस्ते ना कोई राज असी उनदा भी एहतराम करा क्या काम है जैसे अपने मुराद मसे मैं परले पासे नाल दे बिल्कुल नाल गारे मड़े भी कड़ी नाल ये कि ऐसा तक अगर रात चलते सर एक नाल परले पासे मड़े वसरा नहीं, अगर कोई बीमार होंदे सर मड़ी गड़ी और उसके परले पासे लाना एक नाल अगले पासे मच्छर नाल ये पूरा आगे बढ़े रहे 4 फुट तक 4 फुट और दी जरूरत है बस सर। ये समझो कि सदके जारी है, अगर ये मामला से भी हल हो जाए ये बड़ी नाली का ये आज नाज़म साहब आए ने देखो बड़ी गल इंदी कोई भी मुको अगर पूरा इख्तियार देते ना, पूरा इख्तियार मेरे दादी दी जमीन है पर आवाम में तकसीम है। अगर मड़ी किसी जमीन में तो देखो ए तुसी गवाओ ए 2 किलोमीटर राह यकीन मनो 2 किलोमीटर तरंगड़ी जाबे तक इसका खर्च भी मैं अपनी जेबों की थे, अपनी ज़कात खराब तो सब लोगों ने कोई सिलसिला नहीं, लेकिन मैं कसा जी भी जो रिकॉर्ड खड़ के तरंगड़ी जाबे में मड़ा कोई सियासत नहीं किरदार है जी रहे ऐसी भी गल कर सकते मैं तो मैं कोशिश है देखो इंशाल्लाह मड़ी वादे मैं कोशिश करता हूं इंशाल्लाह ठीक है जी।